कौन एयर फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिकी सेना के एक रेंजर को देखते हैं जिसका नाम कैमरून था और वह हमारी कहानी के नायक हैं। उसे छुट्टी मिल गई। सबसे पहले वह अपनी पत्नी से मिलता है जो एक बार में काम करती थी। कैमरन को देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुश भी था। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद छुट्टी मिली है। वह कैमरून से कहती है कि हम बच्चे पैदा करने वाले हैं। हम माँ और पिता बनने वाले हैं। दोनों बहुत खुशी से नाचने लगते हैं। तभी यहाँ एक गुंडा आता है और उसकी पत्नी को परेशान करने लगता है। वह कैमरून के उलट भी कह रहे थे। देखो, उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लड़ने का मन ही करता है कि उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से रोकती है। और ये लोग फिर से नाचने लगते हैं। लेकिन वह गुंडा और उसका साथी वहां से नहीं गए, बल्कि वे वहीं बैठे उन्हें निहार रहे थे। फिर जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। वह फिर से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगता है। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। कैमरन सेना की वर्दी के बारे में बात करने लगे। यह देखकर कैमरन को इतना गुस्सा आया कि इस बार वह खुद को रोक नहीं पाए। वह एक एक कर गुंडों को मारने लगता है। वह उन्हें बुरी तरह पीट रहा था। अब उसे अकेला सिर पर वार करता देख एक गुंडा उसके पास चाकू लेकर आ जाता है और कैमरन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसने अपने बचाव में हमले को रोक दिया। वह अपना हाथ पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। वह उसके चेहरे पर भी वार करता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। अंत में उसने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। अब इस घटना के बाद कैमरन को कोर्ट ले जाया गया है। उन्हें हत्यारों और सभी को धमकाने के लिए 8 साल की सजा सुनाई गई है। वह बेचारा हैरान रह गया क्योंकि ऐसा उसने अपने बचाव में किया था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन उस बेचारे के पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद उसे अपनी पत्नी के पत्र से पता चलता है कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। यह जानकर उन्हें खुशी हुई और वह अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब थे। लेकिन फिलहाल उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वह असहाय था। उनकी पत्नी उन्हें अपने बेटे की तस्वीरें भेजती थी ताकि वह दुखी न हो। साथ ही वह यह भी कह रही थी कि आप गुस्सा मत कीजिए। आपको जेल में पूरी तरह से शांत रहना होगा। वह ऐसा करता है। वह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और सभी के साथ प्यार से पेश आते हैं क्योंकि वह जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी पत्नी और बेटी से मिलना चाहता है। वह समय बिताने के लिए किताबें पढ़ते हैं और फिट रहने के लिए व्यायाम करते हैं। जो लड़का उसके साथ जेल में रह रहा था, कैमरून ने उससे दोस्ती की, जो एक बहुत अच्छी आदत थी। लेकिन उस बेचारे को मधुमेह था। 8 साल ऐसे ही बीत गए। कोई कुछ नहीं जानता। और अब कैमरून कुछ ही दिनों में रिहा होने वाला था। लेकिन उसे पता चलता है कि उससे पहले मैं और कुछ खतरनाक कैदी विमान में बैठाकर दूसरी विशेष जेल ले जाना पड़ा। उन सभी को वहां ले जाने की जिम्मेदारी एक एजेंट की होती है। यूएस मार्शल एक योजना बनाता है। वह अपने एक एजेंट को फर्जी कैदी बनाकर उसी विमान में भेजने वाला था ताकि ये एजेंट उन कैदियों के साथ घुल मिल सके और सारी जानकारी यूएस मार्शल को दे सके और उन पर नजर रखें। उसके तुरंत बाद उन सभी कैदियों को इसी विमान में हमें दिखाया जाता है। सभी भूत बहुत ज्यादा और सबसे खतरनाक थे, खासकर 3 जिनमें से एक का नाम साइरस था, एक उसका साथी था और तीसरा चोर। उनके अलावा और भी कई कैदी थे जिन्होंने बहुत उल्टा काम किया था। विमान उड़ने ही वाला था।
लेकिन उससे पहले एजेंट इन नकली कैदियों को अच्छे से तैयार कर लेता है, उन्हें बंदूक देता है और उन्हें विमान में बिठा देता है। और अब जैसे ही विमान उड़ता है, सभी कैदी भागने की तैयारी करने लगते हैं। साइरस ने अपने हाथ में एक पिन छिपा रखी थी, जिसे उसने छिपा रखा था, जिसकी मदद से वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है। एक कैदी अपने मुंह से एक छोटी बोतल निकालता है, जिसमें मिट्टी का तेल और माचिस होती है। आग लगाकर वह अपने बगल में बैठे कैदी को भी जला देता है। यह देख प्लेन का गार्ड उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन चतुर कैदी उसे पकड़ लेता है। और इस तरह वो सारे खतरनाक कैदी इस पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था। बदचलन कैदी महिला गार्ड को देखते ही उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। कैमरन को यह बात बहुत बुरी लगी। गुस्से में वह तुरंत वहां आ जाता है। वह कैदी को पकड़ता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। ऐसा करके वह उसे रोकता है। एक कैदी सबको बताता है कि जल्द ही ये प्लेन एक जेल में रुकने वाला है, क्योंकि हमें वहां 6 कैदियों को भेजना है। इसलिए सभी को नॉर्मल रहना चाहिए ताकि उन्हें शक न हो कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। हम उन्हें गुमराह कर सकते हैं। लेकिन फिर वह एजेंट, यह नकली कैदी, साइरस के आदमी को पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। यहाँ कैमरन ने उन्हें खूब समझाया, देखो पागल मत बनो, कृपया अपनी बंदूक नीचे रखो। लेकिन वह नहीं सुनता। तो अब साइरस ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जिन 6 कैदियों को जेल भेजना है, उनमें से 3 की मौत हो चुकी है। यह देखकर साइरस ने अपने 3 साथियों को बुला लिया, उन 3 मृत कैदियों की जगह लेने के लिए। अब कैमरून भी उन 6 कैदियों में से एक था, लेकिन वह विमान से उतरना नहीं चाहता था। वह साइरस से झूठ बोलता है कि मेरी 15 साल की कैद अभी बाकी है और मैं इस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। जिस पर साइरस राजी हो गए। कहते हैं, तो एक काम करो, चूंकि गार्ड मर चुका है, आप उसकी वर्दी उतार कर पहन लें, ताकि किसी को शक न हो। कैमरून यह करता है। खुद गार्ड की वर्दी पहनकर 6 कैदियों को उतारने लगता है। उन्हें वर्दी में एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिसे वह एक कैदी की जेब में डाल देता है, ताकि जब कैदी अंदर जाए तो पुलिस को ये टेप रिकॉर्डर मिल जाए, ताकि उन्हें पता चले कि काफी कैदियों ने प्लेन हाईजैक किया है। यहाँ बड़ी गड़बड़ी की गई है। साइरस विमान को एक जगह रोक देता है और उन 6 कैदियों को नीचे उतार लेता है, उन्हें जेल भेजने के लिए। उनके लिए सबसे मजेदार बात है, वहां खड़े अधिकारियों को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विमान में क्या हुआ था। एक चतुर कैदी अपने हवाई जहाज का पता लगाने वाला उपकरण निकालकर दूसरे तल पर रख देता है, ताकि पुलिस हमें ट्रैक न कर सके, हमें ढूंढ न सके। अगर पुलिस को अपहरण के बारे में पता चला तो वे दूसरे विमान का पीछा करेंगी, जिस पर उन्होंने अब ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है। अब इस जेल से काफी कैदियों को भी प्लेन में बिठाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा कातिल भी था। वह इतना खतरनाक था कि साइरस भी उसे देखकर डर जाता था। वैसे भी प्लेन यहां से उड़ जाता है, जबकि पुलिस भी 6 कैदियों को अपने साथ बस में लेकर जाने लगती है। कैदी की जेब से वही टेप रिकॉर्डर गिर जाता है, जिसे कैमरून ने अपनी जेब में रख लिया था। ये सुनने के बाद अब उस प्लेन में क्या हो रहा है, ये सभी को पता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वे विमान पर हमला करते हैं और उसे एक ही झटके में उड़ा देते हैं, लेकिन यूएस मार्शल इसके पक्ष में नहीं थे। नहीं कहते हैं, उस विमान में अच्छे लोग होने चाहिए, तो उन मासूमों का क्या दोष।
सारस और विमान में उसके साथी उस खतरनाक हत्यारे कैदी को रिहा कर देते हैं। कैमरन उनसे पूछने आते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या करना है। क्या करना है? साइरस ने उससे कहा कि अब हम इस देश को छोड़ देंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ रहेंगे और उन्मुक्त जीवन जिएं। यह सुनने के बाद कैमरन वापस आए और अपनी सीट पर बैठ गए। वह देखता है कि मेरे दोस्त की हालत खराब हो रही है। दवा नहीं दी तो जल्द ही मार दी जाएगी। अब साइरस का साथी जो पायलट था उसे बताता है कि विमान में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि गियर में कुछ समस्या है। जाओ और इसकी जांच करो। साइरस अपने साथी को बताता है, लेकिन उसने अकेले जाने से मना कर दिया। इसलिए अब कैमरन उनके साथ गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि गियर पर एक लाश पड़ी है। साइरस के साथी कैमरून को इसे उठाकर तुरंत नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। वह मान गया, लेकिन फेंकने से पहले वह शव के कपड़ों पर कुछ लिखता है ताकि पुलिस को पता चल सके कि विमान कहाँ जा रहा है। वह लाश सीधे आसमान से आती है और एक कार पर गिरती है, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। चोरबंदी कैमरून पर शक करने लगा, लेकिन वह उन्हीं बातों में खो जाता है और उनका ध्यान बंट जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मैं आर्मी रेंजर हूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरी और मेरे दोस्त की जान को खतरा है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस बीच यूएस मार्शल को पता चला कि कैमरन, जो वर्तमान में उसी विमान में है, एक आर्मी रेंजर है। उसकी सजा खत्म हो गई है। जल्द ही उनकी रिहाई होने वाली है। उनकी पत्नी और बेटी उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। इसलिए वह जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी अमेरिकी मार्शल को बताती है कि कैमरन ने उसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि अपने बचाव में। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी एक पुलिस अफसर यूएस मार्शल के पास आता है और उससे कहता है कि हमें शहर के बीचों बीच एक लाश मिली है, जो आसमान से गिरा है। कैलकुलेशन करके यूएस मार्शल समझ जाते हैं कि कैमरून यह सब कर रहा है, और यहां उसे यह भी पता चलता है कि विमान कहाँ है। वह फौरन यह बात अफसरों को बताते हैं, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वे ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से विमान की तलाश कर रहे थे, जिसे उस धूर्त बंदी ने किसी और विमान पर चढ़ा दिया था। यानी अब वे प्लेन की तलाश में थे। इन परिस्थितियों को देखकर यूएस मार्शल सोचने लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए। वह एक कार लेता है और तुरंत निकल जाता है। चोर विमान के सभी कैदियों की सूची देख रहा था। कैमरून का नाम बताने पर पता चला कि वह आर्मी रेंजर है, जिन्होंने अपना नाम गलत बताया। उसने इन लोगों से झूठ बोला। वह चेक ही कर रहे थे कि कैमरून खुद यहां आए हैं। वह देखता है कि मेरी बेटी का खिलौना, जो मुझे उसे उपहार के रूप में देना है, इस कैदी के हाथ में है, और अब उसे मेरा सच पता चल गया है। कौन जाकर उसे यह सब बताएगा? इसलिए कैमरून उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रयास में उसका हाथ कट गया। दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। कैमरून को मौका मिलता है कि वह उसके सीने में रॉड से वार करे और उसे मार डाले। इसी बीच उनका विमान एक बड़े मैदान में उतरा, जहां विमान टूटा हुआ पड़ा था। लेकिन जब विमान को ठीक से नहीं हटाया गया तो विमान टूट जाता है। साइरस का साथी सभी पहरेदारों को बाहर निकालने और उन्हें गोली मारने वाला था, लेकिन कैमरून ने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम यह गलत करेंगे। यह भविष्य में हमारे बहुत काम आ सकता है, और अभी हमें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और विमान को ठीक करना चाहिए। साइरस उससे सहमत हैं।
ये सभी कैदी मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाते हैं। कैमरून एक गश्ती दल को खोजने के लिए विमान की तरफ जाता है ताकि वह कुछ ढूंढकर पुलिस से संपर्क कर सके। लेकिन तभी उनके सामने 3 गुंडे आ गए जो उसे गोली मारने वाले थे। लेकिन कैमरून उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। वह उसे मार भी रही थी। तभी यह यूएस मार्शल आता है और कैमरून को बचाता है, लेकिन वह उसे गोली मार देता है क्योंकि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब मार्शल उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी और बेटी से मिलने आया हूं, तो कैमरून शांत हो जाता है। कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आए हो। इस मसले से दूर ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्लेन में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी। उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह यहां से चला जाता है। वहां सभी अधिकारियों को भी पता चला जिस विमान का हम इतने लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं वह विश्व विमान है। किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। जब उन्होंने यह बात अमेरिकी मार्शल को बताई तो उनका कहना ही पड़ा कि मैं अभी जहां हूं यही वास्तविक विमान की स्थिति है, तो तुम लोग जल्दी से यहां आ जाओ। अब सारस के साथी ने दूसरा विमान ठीक किया ताकि वे यहां से निकल सकें। और जैसे ही वह इसे चलाता है वह देखता है कि अमेरिकी मार्शल उस पर हमला करता है और विमान को पीछे से आधा कर देता है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और ये सीधा जाकर एक पेट्रोल पंप पर टूटकर बिखर जाता है। जगह जगह पेट्रोल फैला हुआ था। यह देखकर साइरस को इतना गुस्सा आया कि उसने एक जलती हुई सिगरेट पेट्रोल पर फेंक दी। आग इतनी ज्यादा फैली कि पेट्रोल पंप समेत एक कैदी की भी मौत हो गई। तभी एक कैदी देखता है कि बहुत सारी पुलिस और सेना की गाड़ियां उसकी ओर आ रही हैं। यह देखकर साइरस सभी को लड़ने के लिए कहता है और उसका साथी पुलिस और सेना के अधिकारियों पर गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच सभी कैदी प्लेन लेकर वहां से उड़ जाते हैं जिसे उन्होंने ठीक कर लिया था। इससे साइरस को शक हुआ कि हमारे बीच कोई खबर चल रही है जो सेना को हमारी लोकेशन बता रहा है। तो वह सबको धमकाता है कि जो भी हो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं इस महिला गार्ड का सिर फोड़ दूंगा। तो महिला गार्ड और कैमरन की जान बचाने के लिए कैमरन का दोस्त झूठ बोलता है कि मैं खबर हूं। यह सुनकर साइरस ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। वह मरता नहीं है, वह सिर्फ घायल हो गया है, जो कैमरून की गोद में गिर जाता है। कैमरन उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे दोस्त। अपने दोस्त की वजह से कैमरून को इतना गुस्सा आया कि उसने साइरस के सभी साथियों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच वह देखता है कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहे हैं और हमला करने वाले हैं, जिनमें एक हेलीकॉप्टर में एक यूएस मार्शल और उनके अफसर भी हैं। कैमरन पायलट कैबिन में जाता है और रेडियो के माध्यम से यूएस मार्शल से बात करता है। कहते हैं कि मैं धीरे धीरे विमान को अपने नियंत्रण में ले लूंगा, तो हमला मत करो। यह बात यूएस मार्शल अपने अफसरों को बताते हैं, लेकिन वे नहीं रुके। वे हमला करते हैं और बार बार ऐसा करते रहते हैं, जिस वजह से यूएस मार्शल को उन्हें बताना पड़ा कि मेरे विमान में एक शख्स है जो मेरी मदद कर रहा है। यह सुनकर अधिकारी गोलियां चलाना बंद कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विमान बहुत खराब था, बस गिरने ही वाला था। इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें शहर के बीचों बीच प्लेन उतारना पड़ता है। इसी बीच साइरस वहां से एक ट्रक लेकर भाग रहा था, लेकिन यूएस मार्शल और कैमरन ने उसे देख लिया और अब ये दोनों बाइक पर उसका पीछा करने लगे। अचानक कैमरून अपनी बाइक को बहुत तेज गति से चलाता है और ट्रक में डाल देता है।
वह साइरस के साथ एक कैदी से मिलता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरन ने उसे बचाते हुए ट्रक में आग लगा दी और ठीक समय पर ट्रक से कूद जाता है। आग लगने से बड़ा धमाका हुआ। साइरस और उसके सभी कैदी मारे गए। फिर कैमरून जाकर चैन की सांस लेता है और तभी उनकी नजर वहीं खड़ी उनकी पत्नी और बेटी पर जाती है। उनसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज वो अपनी बेटी से पहली बार मिल रहे थे। वह सोचता है, भगवान का शुक्र है, मैं आज अपने परिवार के पास आया हूं। अब पुलिस बाकी सभी कैदियों को पकड़ लेती है, जबकि कैमरन को गरिमा के साथ रिहा कर दिया गया, क्योंकि इस मिशन में उनका सबसे बड़ा हाथ था। उनकी वीरता और साहस के कारण सब कुछ संभव हो सका। इसके बाद हमें एक कातिल दिखाया गया है जो सबसे खतरनाक था। वह एक कसीनो में जुआ खेल रहा था। अब यदि यह बंदी मुक्त हुआ तो पहले की भांति कुकर्म करेगा, जो इस बात को साबित करता है कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, भले ही थोड़ा बचा हो। यह फिल्म यहीं खत्म होती है।